वैसे तो भारत में किसी भी प्रांत के चुनाव में जातीय समीकरण की अहम भूमिका होती है, लेकिन बिहार के मामले में कहा जा सकता है कि यहाँ सिर्फ इसकी यानी जातीय समीकरण की ही भूमिका होती है। बिहार की जनता के बारे में एक जुमला काफी लोकप्रिय है कि बिहार की जनता चुनाव के लिए मतदान नहीं करती बल्कि जाति के लिए मतदान करती है। बिहार की राजनीति जातिवाद आधारित है, जिसको लेकर हर दल सभी जातियों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है? तो बीजेपी ने भी अपने 45 संगठनिक जिलों के अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। उसमें भी अपने जातीय समीकरणों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और एक ऐसी रणनीति के तहत चल दी है जिसमें जाति की राजनीति को करने में किसी प्रकार का कोई परहेज ना हो और तमाम जातियों को साधने में बीजेपी 2024 और 2025 का चुनाव अपनी बड़ी जीत हासिल कर सके, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, जिस तरह जाति की राजनीति को हम बात कर रहे हैं वो बीजेपी ने संकेत दे दिया है अपने संगठनिक जिलों की अध्यक्षों की सूची जारी करने में। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बिहार में बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी ने अपने 45 सांगठनिक जिला अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बीजेपी के सभी 45 सांगठनिक जिलों के जिला अध्यक्षों के नाम की सूची जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से यह घोषणा संभावित थी। कहा यह भी जा रहा है कि सांगठनिक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब बीजेपी मंडल स्तर पर भी फेरबदल कर देगी। आपको बता दें कि 45 जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति की गई है, इसमें बीजेपी ने जातीय समीकरणों को साधने की हर संभव कोशिश की है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। माना जा रहा है कि इसका महत्वपूर्ण कारण है अगले वर्ष होने वाला लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव का। इन दोनों चुनाव में बीजेपी मजबूती के साथ अपने दमखम दिखाना चाहती है। माना जा रहा है कि बीजेपी अब तमाम जातियों को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए साथ ही साथ जो परंपरागत वोट बैंक है उसे साधते हुए उन वोट बैंकों पर भी सेंधमारी करने की तैयारी कर दी है जो महागठबंधन के खाते में है। यानी कि बीजेपी अब महागठबंधन यानी जो 7 दलों से मिलकर बना है उसके वोट बैंक को साधने की भी कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी के तौर पर जानी जाती है, तो उसने इस सूची में किसी भी मुस्लिम का ना होना ये भी संकेत दे दिया है कि उनकी पार्टी का एजेंडा किस दिशा में है। दरअसल भाजपा जिला अध्यक्षों की सूची की हम बात करें तो उसमें अति पिछड़ा और ब्राह्मणों को सर्वाधिक तरजीह दी गई है और जिन 45 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है उनमें मुस्लिम समुदाय के एक भी नाम शामिल नहीं है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी ने पुराने जिला अध्यक्षों को भी एक बार फिर से मौका दिया है और इन्हें पद पर रखा है। आपको बता दें कि पार्टी ने 8 जिलों में ब्राह्मण समुदाय के जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि पिछड़ा और अति पिछड़ा में आने वाले लोगों से 6 से 7 जिलों में जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भूमिहार के ऊपर भी बड़ा दांव खेला है और 6 भूमिहार समाज से आने वाले लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि यादव समाज से 2, कायस्थ समाज से 2 और 5 वैश्य समाज से जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही 4 राजपूत समाज को भी जिला अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है। अब इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक यानी कि एक समय में भाजपा को कहा जाता था कि ये वैश्य और ब्राह्मण की पार्टी है, लेकिन कुछ समय से बीजेपी पिछड़ा और अति पिछड़ा और यादव वोटों पर अपनी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि जातीय समीकरण को साधने में जो बीजेपी की रणनीति है उसका कुछ बड़ा असर पड़ता है या फिर नतीजा कुछ और अलग होगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।